गंगा और जमुना के किनारे बसा हुआ शहर है नहीं कटता, और इन नदियों के किनारे हमारे गरीब और मजदूरों का घर कट जाता है। हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि नदी में विलीन हो रही है और हजारों परिवार हर साल विस्थापित हो रहे हैं। लेकिन पटना में बैठे हुए जो लोग हैं वो लोग न जाने क्यों सीमांचल की योजनाओं को सैंक्शन नहीं देते। पिछड़ों की आबादी है और अकलियत की आबादी है, यही वजह है कि उनको काम करने में ऐंठन होती है। नमस्कार दोस्तों, द सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। अमौर विधायक अख्तुल ईमान ने अमौर प्रखंड के पश्चिमी भाग में बहने वाली परवान नदी के किनारे बसे गांव में हो रहे ज़बरदस्त कटाव का दौरा कर जायजा लिया। साथ ही उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सीमांचल क्षेत्र में छोटी छोटी नदियां बहती है, जिसके किनारे बसे गांव लगातार कट रहे हैं। हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि नदी में विलीन हो रही है, लेकिन सरकार का ध्यान सीमांचल की तरफ नहीं है। यहाँ के पदाधिकारी कटाव से बचाव हेतु योजना बनाकर भेजते हैं, लेकिन पटना में बैठी सरकार सीमांचल की योजनाओं को स्वीकृति नहीं देती है। शायद इस क्षेत्र में पिछड़े एवं अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, इस वजह सरकार ध्यान नहीं देती। आइए सुनते हैं विधायक के शब्द। हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि नदी में विलीन हो रही है और हजारों परिवार हर साल विस्थापित हो रहे हैं और दर्जनों लोग डूब कर मर रहे हैं। लेकिन पटने में बैठी हुई सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा सुंदर शब्द बोलते हैं कि राजकोष पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है, लेकिन इस क्षेत्र में एक परमानेंट आपदा है। कनकई, परमान और महानंदा में हर साल हजारों घर कट रहे हैं, लेकिन आज तक उन लोगों को सही तौर पर मुआवजा नहीं मिला। अमौर का सबसे पश्चिमी और उत्तरी पंचायत है और यहाँ पर ये घर कट रहे हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने योजना बना करके दिया। यहाँ के पदाधिकारी योजना बनाकर भेजते हैं, लेकिन पटना में बैठे हुए जो लोग हैं वो लोग न जाने क्यों सीमांचल की योजनाओं को सैंक्शन नहीं देते। मुझे ऐसा कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि शायद ये पिछड़ों की आबादी है और अकलियत की आबादी है, यही वजह है कि उनको काम करने में ऐंठन होती है। गंगा और जमुना के किनारे बसा हुआ शहर है नहीं कटता, और इन नदियों के किनारे हमारे गरीब और मजदूरों का घर कट जाता है। पूरी जिंदगी की कमाई में एक पक्के का घर बनाया और वो भी उसने ही अभी हटा दिया और नदी में विलीन हो गया। बेटी की शादी, बाप की दवाई, माँ के कफन के कपड़े नहीं दे पा रहे हैं बेचारे, और उसके बावजूद भी सरकार की संवेदनहीनता इस तरह है कि कोई खबर लेने वाला नहीं है। आपदा मंत्री यहीं पर है, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर आपदा मंत्री का घर है ना। ये गए थे भागकर इसी वजह से कि सरकार में हम जा रहे हैं और आपदा पीड़ितों को मुआवजा दिलाएंगे, और आज 15 दिन भी हो गया और आज तक अंचल का कोई पदाधिकारी नहीं आया। इस तरह की आपदा में तो कम से कम जिला के जिम्मेदार अफसरों को आना चाहिए, और अंचल का भी कोई पदाधिकारी नहीं आया। इसका मतलब ये है कि इस इलाके की कितनी अनदेखी होती है, इसका सबसे बड़ा प्रतीक। सर, जैसे हफ्ता 15 दिन के अंदर में 15 परिवार हुए हैं और उनकी खेतियां चली गई हैं। ये खेतियां बर्बाद हो रही हैं। सरकारी अनुरूप आपदा नियमावली के अनुसार कच्चा मकान, पक्का मकान, मवेशी, खेत का कट जाना, बालू का जमा हो जाना, फसलों का बर्बाद होना, सबका मुआवजा है। लेकिन ये लोग कभी झोपड़ी के नाम पर 4100 रुपए देंगे और इनके कर्मचारी जाकर के रिपोर्ट ही नहीं करते। अभी यहाँ पर